स्वागत है फिर से एक बार आपका इक्ष्वाकु क्लासेस में। और मैं विपिन गर्गाचार्य आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम समझेंगे कि आरटीजीएसयू धर्मगुरु धर्म शिक्षक के एक नए टॉपिक के साथ में ये जो रचना और रचनाकार जो हमारे भारतवर्ष में ग्रंथों की रचनाएं की गई हैं, भाष्य है, हमारे ज्योतिष शास्त्र की कुछ हमारी किताबें हैं, तो ये से बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनकी रचना हमारे रचनाकारों ने की। तो कौन सी रचना किस रचनाकार ने की है, तो आज हम इस टॉपिक को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, डिटेल में समझेंगे। क्योंकि धर्मगुरु धर्म शिक्षक आरटीजीएसयू में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और आगे भी बन सकते हैं। यहाँ से प्रश्न साक्षात्कार में मुश्किल से नहीं आते हैं, लेकिन आपके जो है लिखित परीक्षा में यहाँ से प्रश्न अवश्य बनता है, ये निश्चित है। तो आइए चलते हैं, समझेंगे रचना और रचनाकार। इधर मैं लिख रहा हूं रचना, यहां इनके रचनाकार। तो आइए समझेंगे रचना और रचनाकार। ये हमारे आरटीजीएसयू के लिए एक बेहतर विकल्प होगा जो आपके 1 से 2 नंबर उसमें पक्के कर देगा। उससे पहले आप जान लें कि इक्ष्वाकु क्लासेस आपके लिए लेकर के आए हैं आरटीजीएसयू का ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स। तो इक्ष्वाकु क्लासेस से जुड़ें और भारतीय थल सेना में अपनी बेहतर तैयारी करें। आइए समझते हैं। सबसे पहले हमारी जो रचना है, नाट्य शास्त्र। ये जो नाट्य शास्त्र है ये किसने लिखा है, तो नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने लिखा है। नाट्य शास्त्र के रचनाकार अर्थात रचयिता भरत मुनि कहे गए हैं। दूसरा हमारा काव्यालंकार, यह भामह, ये भामह ने लिखा है काव्यालंकार। तीसरा हमारा काव्य दर्श, काव्य दर्श ये रचना दंडी की है। ये ध्वन्यलोक, जिन्होंने आचार्य की होगी उन्हें पता होगा कि ध्वन्यलोक के रचनाकार कौन है, आनंद वर्धन। ध्वन्यलोक के रचनाकार कौन है, आनंद वर्धन है। आगे हमारे काव्य मीमांसा के जो रचनाकार हैं वो हैं राजशेखर। दस रूपक के हमारे रचनाकार धनंजय। वक्रोक्त जीवितम के रचनाकार हैं कुंतक। वक्रोक्त जीवितम के रचनाकार कुंतक हैं। कवि कंठाभरण, कवि कंठाभरण के जो रचनाकार हैं वो आचार्य क्षेमेंद्र या क्षेमेंद्र।
कविकंठा वर्ण के रचनाकार क्षेमेंद्र हैं। काव्य प्रकाश की जो रचनाकार हैं वह मम्मट कहे गए हैं। काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन है? मम्मट हैं। तो नाट्य शास्त्र के भरतमुनि, काव्यालंकार के भामह, काव्य दर्श के दंडी, ध्वन्यालोक के आनंद वर्धन, काव्य मीमांसा के राजशेखर, 10 रूपक के धनंजय, वक्रोक्त जीवितम के कुंतक और कविकंठा वर्ण के क्षेमेंद्र और काव्य प्रकाश के हमारे जो रचनाकार हैं वह मम्मट हैं। तो आइए समझेंगे आगे के जो हमारे रचनाकार हैं उनके बारे में। अगली जो हमारी रचना है वह है रस गंगाधर। रस गंगाधर के जो रचयिता हैं वह है जगन्नाथ। रस गंगाधर के रचयिता जगन्नाथ हैं। आगे हमारा अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के जो हमारे रचनाकार हैं वह है पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि हैं। अष्टाध्यायी के बाद में जाम्बवती विजयम। जाम्बवती विजयम, ये भी इनके भी रचनाकार पाणिनि हैं। इनके भी रचनाकार हमारे पाणिनि माने गए हैं। स्वर्गारोहण। स्वर्गारोहण के जो रचनाकार हैं वह कात्यायन हैं। स्वर्गारोहण के रचनाकार का नाम कात्यायन है। अगली हमारी रचना महानंद काव्य। महानंद काव्य पतंजलि ने लिखा है। इसके रचनाकार पतंजलि हैं। राज तरंगिणी के रचनाकार कलहड़ हैं। ऋतु संहारम के कालिदास। ऋतु संहार के जो रचनाकार हैं वह कालिदास हैं। तो ये रहे रस गंगाधर के जगन्नाथ, अष्टाध्यायी के पाणिनि, जाम्बवती विजयम के पाणिनि, स्वर्गारोहण के कात्यायन, महानंद काव्य के पतंजलि, राज तरंगिणी के कलहण और ऋतु संहार के कालिदास। तो ये हमारे कुछ रचनाकार जो आपके सामने हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। आगे की रचनाओं के बारे में हम बात करेंगे। आइए बात करते हैं हम आगे की रचनाओं के बारे में। जो हमारे रचनाकारों ने कुछ रचनाएं लिखी हैं जो हमारे आरटीजीएससीओ में से संबंधित हैं और आने के बहुत ज्यादा ही चांस रहते हैं कि वह हमारे आरटीजीएससीओ में धर्मगुरु धर्म शिक्षक में हमसे पूछी जाए या प्रश्न बन करके आ सकता है। तो अगली हमारी जो रचना है वह कुमार संभवम। कुमार संभवम यह कालिदास की रचना है।
कुमार संभवम कालिदास की रचना है। और अगली हमारी विक्रमो विक्रमोवसीयम, यह भी हमारी कालिदास की ही रचना है। अगली हमारी कालिदास की माल माल विकाग्नि मित्रम, ये भी हमारी कालिदास की रचना है। ये तीनों हमारी कालिदास की रचना। कुमार संभवम कालिदास रचनाकार, विक्रमोवसीयम कालिदास, माल विकाग्न मित्रम, ये भी हमारी कालिदास की रचना है। इससे आगे जो हमारी रचना है मेघदूतम, मेघदूतम, तो मेघदूत के जो रचनाकार हैं वह भी कालिदास हैं। मेघदूत के रचनाकार भी कालिदास। रघुवंशम, रघुवंशम की रचना भी कालिदास की ही है। रघुवंश के रचनाकार कालिदास हैं। अगली रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये भी कालिदास की रचना है। ये आरटीजीएसयू के लिए बड़ी ही विशेष इंपोर्टेंट है, इनकी अच्छे से आप तैयारी करेंगे। कालिदास से कई बार प्रश्न बन चुके हैं और उनकी रचनाओं से भी कई बार साक्षात्कार में और आपकी लिखित परीक्षा में भी प्रश्न आ चुका है। अगली हमारी रचना हर विजयम, हर विजयम, यह रत्नाकर की रचना है। हर विजयम के रचनाकार अर्थात रचयिता रत्नाकर हैं। अगली हमारी जो रचना है वह बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम के जो रचनाकार हैं वह अश्वघोष हैं। बुद्ध चरितम के रचनाकार अश्वघोष हैं। तो ये इसमें कालिदास की इतनी जो रचना है इनको आप विशेष अच्छे तरीके से इनको तैयार करेंगे। कालिदास से बहुत ही प्रश्न बनते हैं आरटीजीएसयू में। आइए समझेंगे आगे के जो हमारे रचनाकार हैं उनके बारे में। जो विशेष रचनाकार और उनकी जो रचनाएं जो हमारे आरटीजीएसयू संबंधित हैं वही मैं आपको यहां पर करा रहा हूं। तो अगली हमारी जो रचना है वह है सौर नंदन। अगली हमारी रचना सौर सौंदर नंद है। अगली रचना हमारी सौंदर नंद। इसके जो रचनाकार हैं वह अश्वघोष हैं। इसके जो रचनाकार हैं वह अश्वघोष हैं। अगली रचना
हनुमान नाटक के रचयिता दामोदर मिश्र। हनुमान नाटक के जो रचयिता हैं वो है दामोदर मिश्र हैं। हनुमान नाटक के बाद में हमारा 10 कुमार चरितम। दस कुमार चरितम के रचयिता दंडी हैं। 10 कुमार चरितम के बाद में अवंती सुंदरी। अवंती सुंदरी के जो रचयिता हैं वह भी दंडी हैं। अवंती सुंदरी जो रचना है उसके रचनाकार भी दंडी माने गए हैं। हर्षचरितम। हर्षचरितम के रचयिता बाणभट्ट। हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट हैं। मुकुट ताड़ितक के रचयिता बाणभट्ट। पार्वती परिणय के रचयिता भी बाणभट्ट हैं। चंडी शतक। ये कई बार आरटीजीएसयू में पूछा गया है चंडी शतक किसकी रचना है, तो चंडी शतक बाणभट्ट की रचना है। चंडी शतक बाणभट्ट की रचना है। कादंबरी भी बाणभट्ट की रचना है। तो ये रही। और हमारी आगे की जो रचना है सौंदरनंद अश्वघोष की रचना। हनुमान नाटक दामोदर मिश्र। 10 कुमार चरितम ये दंडी की रचना है। अवंती सुंदरी ये भी दंडी की रचना है। हर्षचरितम ये बाणभट्ट की। मुकुट ताड़ितक ये भी बाणभट्ट की। पार्वती परिणय बाणभट्ट। चंडी शतक बाणभट्ट और कादंबरी ये भी हमारी बाणभट्ट की रचना है। तो ये हमारी ऐसी विशेष रचनाएं जो हमारे आरटीजीएसयू में अब तक पूछी गई हैं, बार बार पूछी जा सकती है और आगे भी पूछी जाएंगी। तो इसलिए विशेष अच्छे तरीके से आप इनको तैयार करेंगे। समझेंगे आगे की कुछ और विशेष जो हमारी रचनाएं जो आरटीजीएसयू में आने की संभावना बनी रहती है, तो उनके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। अगली रचना हमारी शिवराज विजयम। शिवराज विजयम ये हमारी अंबिका दत्त व्यास। ये हमारी जो शिवराज विजय रचना है ये हमारी अंबिका दत्त व्यास की रचना है। अगली हमारी रचना नीति शतक। नीति शतक हमारी भर्तहरि की। ये रचना हमारी भर्तहरि की रचना है। नीति शतक के बाद में
श्रृंगार शतक, श्रृंगार शतक भी भर्तृहरि की ही रचना है। श्रृंगार शतक के बाद में वैराग्य शतक, वैराग्य शतक भी भर्तृहरि की ही रचना है। ये तीनों रचनाएं भर्तृहरि की हैं। इससे आगे गीत गोविंद, गीत गोविंद जयदेव की रचना है। गीत गोविंद जयदेव की रचना। गीत गोविंद से आगे मंगल हरि, जो मंगल हरि रचना है वह हमारी जगन्नाथ की है। मंगल हरि रचना जगन्नाथ की कही गई है। अमृत लहरी रचना भी जगन्नाथ की है। अमृत लहरी के बाद में सुधा लहरी, सुधा लहरी भी जगन्नाथ की ही रचना है। सुधा लहरी के बाद में लक्ष्मी लहरी, ये लक्ष्मी लहरी भी जगन्नाथ की रचना। करुणा लहरी जगन्नाथ की रचना है। करुणा लहरी के बाद में सौंदर्य लहरी, जो सौंदर्य लहरी है यह शंकराचार्य की रचना है। सौंदर्य लहरी शंकराचार्य की रचना कही गई है। तो आइए समझेंगे आगे की रचनाएं। शिव तांडव स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र ये रावण की रचना है। शिव तांडव स्तोत्र यह रावण की। आनंद लहरी, आनंद लहरी शंकराचार्य की रचना है। पंचतंत्र, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा की रचना है। और हितोपदेश, हितोपदेश ये नारायण पंडित, ये नारायण पंडित की रचना है। तो ये रही हमारी रचना और उनसे जुड़े हुए रचनाकार जो आरटीजीएसटीयू धर्मगुरु धर्म शिक्षक में अब तक पूछे गए हैं या आगे भी आपको पूछे जा सकते हैं। आशा करता हूं कि आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लेंगे और इसी तरह जुड़े रहें। एक नए टॉपिक के साथ में अगली वीडियो में आपके सामने लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए